Hello everyone. Dr. Nisha Mishra from KCMT Department of Biotechnology is going to talk on very important topic which has revolutionized the biotechnology and genetics research worldwide. That is Human Genome Project. इंट्रोडक्शन. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में सोचना एक इनवर्ड वॉयज ऑफ डिस्कवरी थी rather than outward exploration of planet. हम बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने की बजाय अपने अंदर की दुनिया, हमारे अंदर ह्यूमन के अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में स्टडी करने की कोशिश की हमने इसके द्वारा. तो एक अंदर की यात्रा थी, अंतरात्मा की यात्रा. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम था. इसकी ऑब्जेक्टिव थी टू मैप एंड अंडरस्टैंड ऑल द जीन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. ह्यूमंस में कितने जीन्स हैं उन सबको मैप करना और सबको अंडरस्टैंड करना. ये अभी तक वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोलैबोरेटिव बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट है. इस आइडिया को 1984 में यूएस गवर्नमेंट ने पिकअप किया था और प्रोजेक्ट को फॉर्मली लॉन्च किया गया था 1990 में और ये प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट हुआ. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पहला एम वही था कि ह्यूमन के जितने जीन्स हैं उन सबको मैप करके ह्यूमन हैप्लॉइड रेफरेंस जीनोम क्रिएट किया जाए. जीनोम ऑफ एनी इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का जीनोम यूनिक होता है, सबके जीन्स की कोई कॉपी नहीं होती. ह्यूमन जीनोम होता क्या है? ह्यूमन जीनोम सेट ऑफ डीएनए, जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है उनके पूरे के सीक्वेंसिंग करते हैं, उनको असेंबल करके एक कंप्लीट सीक्वेंस बनाते हैं हर क्रोमोसोम के लिए. तो जो फिनिश्ड ह्यूमन जीनोम है वो एक मोज़ैक की तरह उभरता है जो किसी एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो पूरे के पूरे ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करता है. ह्यूमंस के सारे क्रोमोसोम्स, नॉट ओनली ह्यूमंस, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सारे क्रोमोसोम्स को सीक्वेंसिंग और उनका एक कंप्लीट डेटा बैंक होता है जो किसी उस स्ट्रेन के किसी भी इंडिविजुअल के लिए कॉमन होता है. मेजर गोल्स क्या थे एचजीपी के? क्यों एचजीपी प्रोजेक्ट बनाया गया? इसका था तो प्रोवाइड कंप्लीट एंड एक्यूरेट सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर्स जिनसे ह्यूमन जीनोम मिलके बना है और 20,000 से 25,000 ह्यूमन जीन्स को आइडेंटिफाई करना. ये हेल्प करता है कई जीन्स के फंक्शंस को स्टडी करने में जिन्होंने मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस के डिफरेंट फील्ड में जो हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं. इसी ऑब्जेक्टिव के साथ इसको बनाया गया था. इस टेक्निक से नए टूल्स डेवलप किए जा सकते हैं जिनसे हम ह्यूमन जीन्स के डेटा को ऑब्टेन कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं और डेटाबेस के फॉर्म में हम होल वर्ल्ड वाइड में प्रोड्यूस कर सकते हैं. मीन्स जहाँ पे रिसर्च हो रही है, जिसको रिक्वायरमेंट उसने बस डेटाबेस देखा एंड दे कैन वर्क ऑन. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसलिए भी लॉन्च किया गया जिससे जीनोमिक रिसर्च में हो रहे डिफरेंट एथिकल, लीगल और सोशल इम्प्लीकेशंस को स्टडी किया जा सके. जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हर्डल्स आ रही हैं, उन सब के बारे में पता लगाया जा सके. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के पायनियर्स पिलर कौन थे? रॉबर्ट शेनसाइमर थे जिन्होंने सबसे पहले ये आइडिया दिया कि ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग की जाए 1985 में. फिर आए चार्ल्स डीजलीजी एंड डेविड स्मिथ जिन्होंने बजट प्रपोज किया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का. 1988 में यूएस कांग्रेस में एचजीपी एक्ट पास हुआ. जेम्स वॉटसन हेड थे एनआईएच जीनोम प्रोग्राम के. फ्रांसिस कॉलिंस ने जेम्स वॉटसन को सक्सीड किया 1993 में और ओवरऑल प्रोजेक्ट हेड और डायरेक्टर बने एनआईएच के, जो फाइनली नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट एनएचजीआरआई हुआ. और ये तब तक काम करते रहे जब तक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ओवर नहीं हुआ, टिल 2003. जिम केंट एक पीएचडी स्कॉलर था इन यूएसएससी कैलिफोर्निया. उसने मई 2000 में एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, गिग असेंबलर, जिसने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हेल्प किया अपने डेटा को असेंबल और पब्लिश करने में. ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस जो बहुत बड़ा है उसको असेंबल करने में, पब्लिश करने में सॉफ्टवेयर ने बहुत हेल्प किया. नाउ एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स. इनमें जेनेटिक मार्कर्स को
मार्कर्स को यूज करते हैं। जेनेटिक मार्कर्स इनहेरिटेड फिजिकल और मॉलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करते हैं किसी भी पॉपुलेशन में। और जेनेटिक मैप इन स्पेसिफिक मार्कर्स के रिलेटिव लोकेशंस को प्रेजेंट करता है क्रोमोसोम्स। मींस ये मार्कर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एज यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर। जेनेटिक मैप allows relative positions of the genes. Physical map shows precise location of specific DNA sequence. Specific DNA sequence कहाँ present है, फिर उनसे हम क्लोन मैप प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ह्यूमन जीनोम में है टू इन्वॉल्व जीन मैप, जीनोम मैपिंग विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोमोसोम्स। इसको जेनेटिक मैप कहते हैं। फिर दूसरा स्टेप होता है डीएनए सीक्वेंसिंग का, या डिटरमाइन करना उन डीएनए बेसिस को क्रोमोसोम्स में, इनको कहते हैं फिजिकल मैप। अप्रोचेस जो जीपी में यूज की गई उनमें सबसे पहला अप्रोच था डीएनए को सीक्वेंस करना। सीक्वेंस करने के बाद उसको एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई मतलब जो डीएनए में बहुत कम क्वांटिटी मिला उसको ज़्यादा क्वांटिटी बनाना। एम्पलीफाई हम किससे करते हैं, पीसीआर से या क्लोनिंग से। अब डीएनए का जब एम्पलीफिकेशन हो जाता है तब उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं। सीक्वेंसिंग के लिए दो अप्रोच यूज की गई एचजीपी में, शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड और सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड। सबसे पहले शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड, जिसमें एंटायर जीनोम को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ लेते हैं। इट्स लाइक शेडिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ बुक। एक बुक के बहुत सारे कॉपीज बना ली, फिर उन सब फ्रैगमेंट्स को मिक्स कर दिया और दोबारा रीअसेंबल करके ओरिजिनल टेक्स्ट बना दिया। कैसे? उन टुकड़ों को लिया जो मैच करते थे और दोबारा वो बुक बन गई। सेम लाइक दैट। पूरे जीनोम को तोड़ दिया स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, फिर उनको असेंबल किया और ओल्ड जीन मिल गया। इससे हमें जेनेटिक सीक्वेंस मिल गया। हमें कौन सा जीन कहाँ प्रेजेंट है ये पता चल गया बाय शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड। दूसरा है सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड। इस सीक्वेंसिंग मेथड में टारगेट डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, मेकिंग फ्रैगमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, जैसा कि आपको डायग्राम में क्लियर है। फिर फ्लोरोसेंट चेन टर्मिनेटर न्यूक्लियोटाइड लेते हैं जो एंड ऑफ फ्रैगमेंट्स को डिटरमाइन करते हैं, और चेन टर्मिनेटिंग डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा डीएनए रेप्लिकेशन में चेन को टर्मिनेट करते हैं। इससे हमें ये अलग अलग बैंड्स मिल जाते हैं और हमें न्यूक्लियोटाइड्स की पोजीशन पता चल जाती है, कौन कहाँ प्रेजेंट है, और जीन का सीक्वेंसिंग हो जाती है। सैंगर सीक्वेंसिंग। आउटकम्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सीक्वेंसिंग के बाद हमें डेटा बैंक मिल गया ह्यूमन जीनोम्स का, तो उससे क्या क्या आउटकम्स हुए। ह्यूमंस और ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स के जो जीन्स हैं वो इनवर्टिब्रेट्स में नहीं पाए गए। लाइक ड्रोसोफिला और सी एलिगेंस के जो जीन मैप है दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमंस। ह्यूमन जीनोम में 2% एक्सॉन्स थे और 98% इंट्रॉन्स। 98% प्रोटीन नहीं बनाते हैं। कोडिंग रीजन्स जो प्रोटीन्स बनाते हैं दे आर ओनली 2%, and there are approximately 22,300 protein coding regions in human beings, जो कि रेंज ऑलमोस्ट सेम है अदर मैमल्स के लाइक। माउस में 23,000 जीन्स हैं, ड्रोसोफिला में 17,000 जीन्स हैं और सी एलिगेंस में लेस देन 22,000। बट माइस और ह्यूमंस का ऑलमोस्ट सिमिलर है। एडवांटेजेस क्या हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग की, उसने बहुत बेनिफिट दिया है सोसाइटी को। उसने डिजीज कॉजिंग जीन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प किया है। कोई म्यूटेशन जीन में होती थी तो उसे हम पहले आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे, बट इस जीन से हम सीक्वेंसिंग के द्वारा पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे चेंज आया है, और इससे हमें कैंसर रिसर्च में बहुत हेल्प मिल रही है और जल्दी ही हमें कोई मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल होगी। सीक्वेंस ऑफ डीएनए को हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं जो इंटरनेट पे कोई भी एक्सेस कर सकता है। यूएस नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन और उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ने
डेटा बैंक को एक जीन बैंक में स्टोर करके रखा है, जिसको जिसको ज़रूरत हो वो इंटरनेट पे एक्सेस कर सकता है। इसने ये भी एग्रीकल्चर की भी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प किया है, क्योंकि जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा हेल्दियर और ज़्यादा डिजीज़ रेजिस्टेंट क्रॉप्स को डेवलप करना पॉसिबल हो गया है। फॉरेंसिक साइंस में एक माइलस्टोन की तरह उभर के आया है, जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की स्टडी की जाती है। विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करने में पैरेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको हम एग्जैक्टली अब मैच कर सकते हैं विद दीज सीक्वेंसेस, बिकॉज वी नो कि अब ह्यूमन जीनोम में कौन सा जीन कहाँ प्रेजेंट है। थैंक यू।